हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉलिड फ्यूल के बारे में। ओके, तो सॉलिड फ्यूल में कौन कौन से फ्यूल आते हैं, जैसे कि वुड, कोल, चारकोल, सॉफ्ट कोक, बायोमास, एनिमल और काउ डंग और प्रोपेलेंट। ये सारे क्या हैं? ये सॉलिड फ्यूल हैं। ओके, सबसे बेसिक सॉलिड फ्यूल तो हमने अपने डे टू डे लाइफ में हमने देखा है, गांव में लोग यूज करते हैं। वो क्या है? वुड। वुड की हेल्प से वो लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो वुड क्या है? एक तरह का सॉलिड फ्यूल है। कोल क्या है? सॉलिड फ्यूल है। बायोमास या काउ डंग भी क्या है? सॉलिड फ्यूल है। ओके, तो सॉलिड फ्यूल में कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? सॉलिड फ्यूल्स में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, एशेस होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और सल्फर एंड वाटर होते हैं। ये सब क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स है। सॉलिड फ्यूल का अगर हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला देखें, तो वो जनरलाइज्ड फार्मूला या सिंबल सॉलिड फ्यूल का क्या होता है? जैसे कि सॉलिड फ्यूल का अपना कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। लिक्विड फ्यूल का फार्मूला होता है, गैसियस फ्यूल का भी फार्मूला होता है। लेकिन अगर हम सॉलिड फ्यूल की बात करें, तो सॉलिड फ्यूल को जनरलाइज्ड वे में अगर हम बात करें, तो उसका हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं? CHNOM। ओके, यहाँ पर N और M की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि राइस हस्क के लिए 1.78 एन की वैल्यू होती है और एम की वैल्यू क्या होती है? 0.56। सॉ डस्ट के लिए एन की वैल्यू 1.65 और एम की वैल्यू 0.69। वुड के लिए 1.33 और एम की वैल्यू 0.65। कोल के लिए एम की वैल्यू 1.35 और एम की वैल्यू 0.96। ओके, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉलिड फ्यूल में, ओके, वो जनरली हम सॉलिड फ्यूल में मॉइस्चर कंटेंट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से भी कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेट या अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस से हम सॉलिड कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, फ्यूल मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली कंबशन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो कंबशन प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट को चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी सॉलिड फ्यूल के लिए। इसलिए हम उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वुड की, तो वुड में ऑक्सीजन कंटेंट कितना होता है? 40 to 45%। और मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? अराउंड 50 to 70% वेरी करता है। एशेस कितने होते हैं? 0.1 to 1%। पीच की बात करें तो 30 to 35% ऑक्सीजन होता है। 70 to 90% क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट होता है। 0.1 to अप टू 20% तक क्या होता है? एशेस होते हैं। लिग्नाइट कोल की बात करें तो 20 to 25% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। 20 to 30% क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट। ये रेंज बताई जा रही है आपको, डिपेंड करता है कि किस तरह का कोल आप यूज कर रहे हैं। और ग्रेटर देन लगभग 5% से ज्यादा उसमें एशेस होते हैं। बिटुमस कोल में 3 to 5% ऑक्सीजन होता है। 10 to 5% क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट होता है। और 5% के अराउंड लगभग एश कंटेंट होता है। एंथ्रासाइट कोल की बात करें तो 1 to 2% ऑक्सीजन होता है। 2 to 4% उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। और अराउंड 5% उसमें एश कंटेंट होता है। ओके, एश कंटेंट बेसिकली कंबशन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। एश कंटेंट अगर बहुत ही ज्यादा आ रहा है, एश कंटेंट का मतलब है कि किसी फ्यूल को कंबशन करने के बाद जो राख बची, जो लास्ट में जो एश बचा, जो रेसिड्यू बचा, उसको हम क्या बोलते हैं? एश कंटेंट बोलते हैं। एश बच गया इसका मतलब कंबशन नहीं होगा। अगर कंबशन होता तो बचता ही नहीं। अगर एश कंटेंट ज्यादा बच रहा है इसका मतलब कंबशन, वो फ्यूल ही ठीक नहीं है, उसमें एश कंटेंट क्या है? ज्यादा है। ओके, इससे कंबशन से उस पर्टिकुलर फ्यूल में अगर एश कंटेंट ज्यादा है तो कंबशन से जो हीट जनरेट होगी वो उतनी हीट हमें नहीं मिल पाएगी। ओके, तो ये था आपका जो डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स में अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट और एश कंटेंट। अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैंने आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक के लिए हम प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज अल्टीमेट एनालिसिस? अप्रॉक्सिमेट एनालिसिस। Proximate analysis used to determine the moisture content, volatile matter, and fixed carbon and ash content in the solid fuel. Okay, proximate analysis is used to determine the water content, and few grams of fuel is heated around the 378 Kelvin till it attains the constant weight. ये एक मेथड होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं? वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए एक फ्यू ग्राम्स ऑफ फ्यूल को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। ओके, और 378 डिग्री कैलविन पे हम हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं? जब तक कि वो कांस्टेंट वेट को गेन नहीं कर लेता। वोलेटाइल मैटर इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग दिस सैंपल एट 1200 केल्विन। वोलेटाइल मैटर को फाइंड आउट करने के लिए हम फ्यूल को लगभग 1200 केल्विन तक हम उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मेजर
एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन है, लाइक नाइट्रोजन सल्फर कंटेंट क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस करते हैं। लाइक फॉर नाइट्रोजन कंटेंट कैसे डिटरमाइंड होता है, फॉर द फ्रॉम द केमिकल मेथड फॉलो किया जाता है, जिससे कि हमें नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में पता चलता है कि उस सॉलिड में कितना नाइट्रोजन कंटेंट है। For sulfur content is evaluating by the burning of fuel to convert into SO4, sulfur dioxide. सल्फर SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम सल्फर कंटेंट को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जनरली बॉम्ब कैलोरीमीटर से ही डिटरमाइन की जा सकती है, जैसे कि हमने लिक्विड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन की थी, लिक्विड फ्यूल को बर्न किया था, जितना टेम्परेचर वाटर ने गेन किया उससे हम क्या कर सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह से सॉलिड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट कंबशन मोड के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कंबशन होता है तो उसमें कितने टाइप की फ्लेम जनरेट होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।